अभीरा अपनी जान देकर बचाएगी अपने बच्चे की जान। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ आपको देखने को मिलने वाला है कि सीरियल में 1 साल का लीप आएगा। तो वहीं दोस्तों अभीरा तो इस दुनिया में नहीं रहेगी, तो वहीं अब अरमान अपने बच्चे की अकेले परवरिश करता नजर आने वाला है। मगर ये सब होता कैसे है हम आपको बताते हैं। जहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ अभीरा और अरमान के बीच तो काफी बहस चल रही होती है, जहाँ पे अब अरमान अभीरा पे गुस्सा ना करे इसीलिए उसे गाड़ी में बंद कर देता है और फ़ोन करके बात करता है, जहाँ वो बहुत गुस्सा करता है। तो वहीं जब अरमान को याद आता है कि अभीरा की प्रेगनेंसी में तो कॉम्प्लिकेशन थे, तो वहीं अब अरमान को एहसास होता है और वो अभीरा के पास आता है और घुटने पे बैठ जाता है और बोलता है कि प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेशन है ना। तो वहीं अब अभीरा बोलती है हाँ। तो उससे पहले ही अरमान रिपोर्ट निकाल लेता है और उस रिपोर्ट को पढ़ता है। तो उसके बाद अरमान बोलता है कि हम इस बेबी को टर्मिनेट करेंगे, जहाँ पर अब अरमान ये भी बोलता है कि ये जानते हुए भी कि तुम्हारी जान जा सकती थी, उसके बाद भी तुमने इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करा, ऐसे कैसे कर सकते हो अभीरा तुम। तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा गले लगा लेती है अरमान को और बोलती है कि तुम मेरी जान हो अरमान, और जब तुम मेरे साथ हो तो हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा, ना मुझे कुछ होगा। जहां पर अब अरमान बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जहां चारों नीरज तो डेट से आए हुए होते हैं, तो वहीं उनके घर वाले भी घर पे आ जाते हैं, तो नीचे सब घर वाले होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीरा और अरमान जाते हैं दादीसा के पास, जहाँ पे अब दादीसा से बोलती है अभीरा की कल रात आपने कहा था ना दादीसा कि आप सब संभाल लोगी। तो वहीं दादीसा बोलती है कि सॉरी लड़की, हमें कुछ याद नहीं रहा, कल रात हमने बहुत हैवी डोज लिया था जिसकी वजह से हमें कुछ भी याद नहीं कि तुमने क्या बोला था, अब हम होश में हैं, तुम बताओ क्या बोल रही थी कल रात। तो वहीं दूसरी तरफ अब अरमान अभीरा का हाथ पकड़ता है और वहां से ले जाता है और बोलता है दादी साहब हमारे बीच की बात हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब अरमान अभीरा से बोलता है कि अभीरा हम इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो वहीं अभीरा बोलती है कि ऐसा नहीं होगा और वो अल्ट्रासाउंड दिखाती है अपने बेबी का अरमान को, जहाँ पे अब अरमान तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है अपने बेबी को देख के। तो वहीं दूसरी तरफ उसे वो याद आ जाता है हॉस्पिटल वाला सीन, जहाँ पे वो आदमी ने अपनी बीवी को ना चुन के अपने बच्चे को चुना था और उसकी बीवी की जान चली गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ अब अरमान बोलता है कि अपना दिल कड़ा कर लो अभीरा, क्योंकि हम कल टर्मिनेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। पता है बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी, इसी वजह से मेरी और पापा की आज तक कभी हम लोग क्लोज नहीं आ पाए, हम लोग कभी एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर पाते। पता है अभीरा, माँ की जान कभी भी जाए मगर बच्चा किसी भी एज में हो उसके दिल से वो ट्रॉमा कभी नहीं जाता है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, इसीलिए हम कल टर्मिनेट करने चाहेंगे। तो वहीं दोस्तों अगले दिन चारू और नीरज की एंगेजमेंट होगी। तो वहीं मैं आपको बता दें जहाँ पे अब सभी लोग खुश होंगे, जहाँ पे अब अभीरा के पास फोन आता है कि कल 9 बजे आपकी अपॉइंटमेंट है बेबी को टर्मिनेट करवाने के लिए। तो वहीं अब अरमान बोलता है कि ठीक है कल हम 9 बजे शार्प आ जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीरा ने तो डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो बेबी शर्मा पौदार को कुछ भी नहीं होने देगी, वो अपने से दूर नहीं होने देगी बीएसपी को। जहाँ पर अब अभीरा अपनी जीत पे अड़ चुकी होती है। तो वहीं अरमान और अभीरा के बीच काफी बहस होने वाली है, जहाँ पे अब अरमान जबरदस्ती उसे लेकर भी जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीरा उस सबके सामने अपनी दादीसा के सामने बता देगी कि वो प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद अब दादीसा विद्या सभी लोग मना करने लगेंगे, जहाँ पे अब अरमान चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि 1 साल का लीप आने वाला है, जहाँ पर अब अभीरा तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होगी, तो वहीं अरमान अब अपने बच्चे को संभालता नजर आएगा। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में अभीरा इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी अपने बेबी को बर्थ देते टाइम? क्या आप लोग चाहते हैं कि अभीरा भी जिंदा रहे और उसका बेबी भी? तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और साथ ही सीरियल से लेटेस्ट अपडेट आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।